अभी हिंदू धर्म और सनातन अपमान पे भी बहस हम आप सब शामिल हो चुके हैं। अभी जो वो लिस्ट दे रहे हैं, चित्रकूट की आज बात करी अखिलेश यादव ने, शनिवार को प्रयागराज में थे तो प्रयागराज के उन्होंने गिनवा दिए। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, आगरा के गिनवा दिए। ये जब भाई प्रमोशन तो जो ट्रांसफर होंगे, पोस्टिंग होंगी, वो एक आरक्षण के तहत ही होनी है, जैसा आजम बोल रहे थे, आजम खान जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। तो अब अगर आगरा मंडल, कानपुर मंडल, वो कह रहे हैं हम जिस मंडल में उठाइए उस मंडल में दिखा दें, तो फिर वो तो ये पोस्चरिंग देना चाह रहे हैं कि अगड़ा वर्सेस पिछड़ा है, अगड़ों को महत्व है सरकार में, पिछड़ों को नहीं है। देखिए आप काउंटर करिए ना इसको। अब डीजीपी कल आए, बोले, उन्होंने आज अखिलेश यादव ने, अभी मैंने सुनवाया था बयान, बोले उनको बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बात कर रहा हूं सरकार से, सरकार जवाब दे। जी देखिए, वही मैंने कहा ना कि जैसे जिसकी दृष्टि वैसी उन्होंने सृष्टि रची। अब अखिलेश जी को वहां नजर आ रहा है जहां और वर्ग के लोग भी उच्च स्तर पर बैठ करके अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो नजर नहीं आ रहा है। हमने वही सूची देखी थी ना, जब थानों के अंदर एक ही जाति के लोग नजर आ रहे थे, जब लेखपाल की भर्ती में भी सारे लोग नजर आ रहे थे, उसमें घोटाला किया जा रहा था। तो ऐसे ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको डायरेक्ट नियुक्ति देकर के बैठाने का कार्य किया गया, जो किसी रैंक पर स्थापित भी नहीं हुआ करते थे, उनको प्रमोशन देकर के उनको चार्ज दे दिया जाता था। तो ये सारे कार्यकाल भी हमने देखे उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ कैसे शासन की व्यवस्थाओं को कैसे जनता के हित के लिए चलाना चाहिए, उसके हिसाब से कार्य करें। बड़ी मजबूती से अखिलेश यादव एक मुद्दा और उठाते हैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको मालूम है कि डबल इंजन में डबल इंजन ही टकरा रहे हैं। आता हूं नेक्स्ट राउंड में भी, आप पास बने रहिए। आजम जी, आप वो दीपक सोनकर ने साफ कहा आपको अपने समय का याद नहीं है। देखिए, नवीन दुबे जी ने भी एक दो किस्से। पुष्कर जी, बहुत अफसोस होता है। चलिए, इन्होंने ठाकुर और सिंह अधिकारियों की नियुक्ति करी, वो तो एक तथ्य है जो तथ्य झुटला नहीं सकते हैं। अभी हमने आपको मंडला आयुक्त और जिलाधिकारियों की लिस्ट दिखाई जिसमें लिखे हुए हैं, वो तथ्य है। लेकिन उसके अलावा उससे बुरी बात क्या है, ये कह रहे हैं कि जो ओबीसी और दलित अधिकारी हैं उनमें कर्तव्य निष्ठा नहीं है, कार्य क्षमता नहीं है और कार्य कुशलता नहीं है। ये और अफसोस की बात है। ये यही तो कह रहे हैं। क्या दीपक जी ऐसा आप कह रहे हैं? एक मिनट, फिर वो इधर उधर बात होने लगती। दीपक जी आवाज आ रही है? और अफसोस की बात है। ये मानते हैं कि जो दलित और ओबीसी अधिकारी है उनमें कार्य कुशलता नहीं है, नहीं और देखिए दलित अधिकारी है। यही कारण है। सुन लीजिए, देखिए मैं वो जुड़ नहीं पाए, उन्होंने बताया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए उनको मौका न मिले। ओबीसी की बात कर रहे हो, आज जितने आप हितैषी ओबीसी समाज के बन रहे हो, जितने आप दलित समाज के बन रहे हो, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर रोक आपने क्यों लगाई? उस बेटी के दर्द को आपने नहीं समझा जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए मैनपुरी के अंदर कह रही थी, उसकी समाजवादी पार्टी के लोगों ने हत्या करा दी। जब हमने भी देखा था कि लगातार जो IAS अफसरों की नियुक्ति होती थी बिना कैटेगरी वाइज, बिना कारण क्या होता था, यादव है तो मुस्लिम है उसको नियुक्ति मिली है, बड़ी बड़ी मलाई पर कौन बैठेगा? यादव होगा वो बैठेगा, मुस्लिम होगा वो बैठेगा। लेकिन दोनों लोगों की बात कोई दर्शक नहीं सुन रहा है। एक एक लोग बोल लीजिए। मैं जब दीपक सोनकर से काउंटर ले रहा हूं तो 2 मिनट आप रुकिए ना आजम भाई। आप तो ऐसा भी नहीं है कि मैं मौका ना दूं, ये अलग बात है। आऊंगा इसी राउंड में आपसे पूछूंगा कि मीडिया पर भी बहुत हमलावर रहे आज अखिलेश। पुष्कर जी, आपने मुझसे पूछा था पहले।
नहीं नहीं, आपसे पूछा मैंने बीच में जब आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि बड़ी दुख की बात है कि ओबीसी और दलित अधिकारी कार्य क्षमता में पूर्ण नहीं है, इसलिए उनको पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। ये इनकी सोच है, आज इनकी सोच यही है। ये ओबीसी की बात कर रहे हैं। इनको ओबीसी में आजम जी मुझे बता दें कि सरकार में रहते हुए और आज भी रहते हुए केवल यादव जाति के अलावा इन्होंने किसी ओबीसी का हित किया है क्या? कभी नहीं किया। और जिस दलित वर्ग की बात मैंने दलित समाज की बात आप कर रहे हो, सबसे ज्यादा अपराध किसी सरकार में हुआ तो वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। हमने भी देखा है, मैं खुद उस वर्ग से बिलोंग करता हूँ, हमने झेला है उस समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को जो दलितों के साथ तरीके से उत्पीड़न किया गया, कैसे उनको जबरदस्ती जेलों में बंद करने का काम किया गया, कैसे कोई समाज का व्यक्ति अगर वो साम्राज्य का तन चाहता है तो दीपक जी एक बात सुनिए, बेचने का काम कर दिया जाता था। ये सब उत्तर प्रदेश के अंदर ने देखा है और उस वर्ग ने देखा है जिस वर्ग की आज आप बात कर रहे हो। आज जिस तरीके से सिलेक्टिव पॉलिटिक्स, जो जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, तुष्टियों की देखिए दीपक जी, वो लगातार वो लिस्ट दिखा रहे हैं। विजय जी ठीक है, अब आप दोनों लोग रुकिए, अभी अब आप दोनों लोगों को रुकना पड़ेगा। विजय जी, दोनों एक लोग लिस्ट दिखा रहे हैं, एक लोग 12 से 17 का चरित्र दिखा रहे हैं, तो ऐसे तो डिबेट किसी पॉइंट पे पहुंचेगी नहीं। लेकिन इसमें जो सियासत है वो दोनों की सद रही है। वो इससे इनकार या एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं बीजेपी कि हाँ हम अगड़ों की कर रहे हैं और पिछड़ों को दे, वो कह रहे हैं वो आजम को जिस दृष्टि जिसकी जैसी होगी वैसी सृष्टि नजर आएगी। देखिए, हमारी राजनीति बहुत दुखद दौर में है और लंबे अरसे से है, कोई पहली बार ऐसा नहीं है। अधिकारियों के काम करने की गुणवत्ता, कार्यशैली, जनता को उनके द्वारा दी जा रही सरकारी योजनाओं की सुविधाएं जनता से मिलते हैं कि नहीं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं कि नहीं, अच्छे अधिकारी हैं कि नहीं, इस पे कोई रैंकिंग नहीं है, ना इस पे कोई बातचीत है। बातचीत है जाति पे, और जब आप जाति पे बात करेंगे तो आप एक अच्छा समाज कैसे, कल को यही राजनेता लोग जो प्रवक्तागण हमारे सामने बैठे हुए हैं और इनके पीछे खड़े तमाम लोग, कोई विकास की बात करेगा, कोई कहेगा उत्तर प्रदेश पिछड़ गया, कोई कुछ कहेगा। तो ये नेता लोग जिस तरीके की राजनीति करते हैं और जिस तरीके की डेमोक्रेसी हमारी है, ये बड़ी खतरनाक दौर में है। दुनिया में चीजें जितनी तेजी से बदली हैं उससे हम इतना पीछे क्यों हैं? आज भी अगर हम रोटी कपड़ा मकान से थोड़ा, उनको बोल लेने दीजिए। विजय जी किसी के बीच में नहीं बोलते, विजय जी को जब या नवीन जी बीच में नहीं बोलते वो लोग, अब वो बात कर ले। हम बोलिए। अच्छा आजम जी बताइए क्या कह रहे हैं आप? क्या ओबीसी एससी एसटी अधिकारियों में कार्यकुशलता और कार्यक्षमता नहीं है क्या? ये क्या विजय जी ने एक बार कही, एक बात पोस्टिंग नहीं है, आप लोग 3 मिनट आपस में जूझते रहे, बीजेपी और समाजवादी पार्टी बात करती रही, उसमें कीजिए। मेरी समझ में आप भी इसको, भाई साहब ने भी कहा कि कार्य कुशलता और कार्य क्षमता के आधार पर नियुक्ति होती है और पोस्टिंग होती है। ये नहीं कहा, उन्होंने कहा ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जो अधिकारियों की कार्य कुशलता और क्षमता पर बात हो। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि जो अभी पोस्टिंग है वो सही है कि गलत है, वो कुछ नहीं ऐसा कह रहे। यही तो है, नेता को समझ में आ जाता है कि किस शब्द से किस बात को कहां तक ले जाना है। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा, बोले कि जब से जाति पे बात होगी और किसी पे बात ही नहीं है। उन्होंने तो नहीं कहा कि आंकड़ों को पार्टी, पुष्कर जी, समाजवादी पार्टी भी जब जिला अध्यक्ष बनाती है, जिले की कार्यकारिणी बनाती है, प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, तो गुण दोष देखकर ही बनाती है। जाति उसमें एक फैक्टर हो सकता है, होता भी है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ जाति का होने के कारण नहीं बनाया जाता, बल्कि उसमें अगर योग्यता और क्षमता नहीं है, लीडरशिप नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, तो उसे नहीं बनाया जाएगा। मैं यही बात कह रहा हूं कि किसी भी अधिकारी, क्या अपोजिशन को ऐसा भी करना चाहिए, बदलाव दिखाते हुए, लोहिया के पद चिन्हों पे चलते हुए, कि प्रदेश के 75 जिले हैं, 75 डीएम की एक रैंकिंग निकाल दें कि किस जिले का डीएम अच्छा काम कर रहा है, बाकी कौन खराब हो सकता है, ओबीसी हो सकता दलित हो। 4 बार समाजवादी पार्टी रही, कभी ऐसा किया? मैं करना चाहिए, मैं याद दिलाऊं आजम जी, आरएस लाखा
आईएएस थे सीनियर, एपी सिंह अब नहीं रहे, कहना नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे भ्रष्ट अधिकारियों में कह के 2 बार हटाया। ऐसी बात कीजिए ना आजम जी, विजय जी ना जानते हो, नवीन जी ना जानते हो, मैं दोनों पार्टी प्रवक्ताओं को नहीं उसमें शामिल कर रहा हूं। वो ठीक जो लोग सतही डिबेट करना चाह रहे हैं और वही बात करके खत्म कर दें। एपी सिंह के बारे में क्या बोलेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी और मुलायम सिंह ने फिर पलट के पोस्टिंग दी। देंगे जवाब, छोड़िए, मैं दलित आरक्षण, प्रमोशन आरक्षण में उस पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। उतना ही बोलिए ना। मतलब आप कह रहे हैं कि विजय जी ने कार्य कुशलता और कार्य क्षमता पर कम से कम सिविल सर्वेंट की, आज ही रिजल्ट आया है, प्रयागराज से लड़की ने टॉप किया है और कल को आप कह दीजिए कि वो अगड़ों में आ गई। नहीं, शाहजहांपुर के भी एक मुस्लिम बच्चे ने जो जिसके पिता लेबर हैं, 506 रैंक उसकी आई है, आईपीएस बनेगा, बिल्कुल शाहजहांपुर का है, उसके पिताजी लेबर थे, पल्लेदारी करते थे, लेकिन वो अपने 5 भाइयों में 6 भाइयों में अकेले सिलेक्ट हुआ, सभी 6 तो नहीं सिलेक्ट हो गए। तो क्या कहा जाए? आरोप आजम भाई ऐसे रहे ना कि जो अच्छे डिबेट हो रही सब जानते हैं अगला पिछला। अब तो एआई का जमाना है, तुरंत बता देंगे कितने कितने कहाँ कहाँ। तो अब हम इतिहास को अगर खंगालते रहेंगे तो आगे की डिबेट नहीं होगी। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।